ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और हो सके तो हमेशा इन्हें समाप्त ही रखना चाहिए। आलसी मनुष्य का ना तो वर्तमान का पता होता है और ना ही भविष्य का ठिकाना। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। जो मेहनती है वे कभी गरीब नहीं हो सकते और जो लोग भगवान को हमेशा याद रखते हैं उनसे कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग से जागा हुआ व्यक्ति हमेशा निडर होता है। अच्छे आचरण से दुखों से मुक्ति मिलती है, विवेक से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है और जानकारी से भय को दूर किया जा सकता है। संकट के समय हमेशा बुद्धि की ही परीक्षा होती है और बुद्धि ही हमारे काम आती है। अन्न के अलावा किसी भी धन का कोई मोल नहीं है और भूख से बड़ी कोई शत्रु भी नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन होता है और यह एक ऐसा धन है जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता और इसे बांटने पर हमेशा बढ़ता ही है। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद से ये 3 प्रश्न पूछें। 1, मैं यह क्यों नहीं कर रहा हूँ। नंबर 2, इसका क्या परिणाम होगा। नंबर 3, क्या मैं इसमें सफल हो जाऊँगा। अगर सोचने पर आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। फूलों की सुगंध हवा से केवल उसी दिशा में महकती है जिस दिशा में हवा चल रही होती है, जबकि इंसान के अच्छे गुणों की महक चारों दिशाओं में फैलती है। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और ऐसे जगह जहां ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो सबको ही अपने समान मानता है। शिक्षा ही हमारा सबसे परम मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। दूसरे व्यक्ति के धन का लालच करना नाश का कारण बनता है। व्यक्ति हमेशा हमें गुणों से ऊंचा होता है। ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो सकता। हमेशा खुश रहना दुश्मनों के दुखों का कारण बनता है और खुद का खुश रहना उनके लिए सबसे सजा है। अपने गहरे राज किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर हमारे यही राज वे दूसरों के सामने खोल देते हैं। एक पिता के रूप में बच्चों को हमेशा अच्छे और बुरे की सीख जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हर तरह से समझदार व्यक्ति ही समाज में सम्मानित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है वह खुद अपने लिए परेशानी बनने की तैयारी कर रहा है। भविष्य की सुरक्षा के लिए धन का इकट्ठा करना आवश्यक है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इन धन को खर्च करना उससे कहीं अधिक आवश्यक होता है। ऐसे लोगों की मदद करना व्यर्थ के समान है जो हमेशा नकारात्मक भावों से भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग प्रयास छोड़ खुद को या तो आपको या फिर परिस्थिति को दोषी मानकर उदास हो जाते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं। मन से सोचे हुए काम किसी के सामने जाहिर करना खुद को लोगों के सामने हंसी का पात्र बनने के बराबर है। यदि मन में ठान लिया है तो उसे मन में ही रखते हुए पूरे मन से करने में मन लगाना ही बेहतर है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शत्रु का साथ कभी नहीं लेना चाहिए, वरना जीवन भर उसके आगे झुकना पड़ता है। जिसे समय का ध्यान नहीं रहता, यह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं हो सकता। धूर्त और कपटी व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरों की सेवा करते हैं, अतः इन्हें हमेशा बच के ही रहना चाहिए। सांप के फन में मक्खी और मुख में बिच्छू के डंक में भी जहर भरा होता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर में और औरों के लिए जहर भरा होता है। मित्रता हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए। अधिक धनी या निर्धन व्यक्ति से मित्रता कर लेने पर कभी कभी भरपाई भी करनी पड़ती है, जो कभी भी सुख नहीं देती। जो व्यक्ति आपकी बातों को सुनते हुए भी इधर उधर पर ध्यान दे, उस व्यक्ति पर चाहकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए, ये अपने लिए ही अहितकर होता है।